जय हिंद। फिर एक बार आपके सामने मैं रविंद्र जैन, हुतात्मा चौक से। भारत की राजनीति बिल्कुल दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, ऐसे लोग राजनीति में भरे पड़े हैं। क्या होगा देश का भविष्य और क्या होगा जनता का भविष्य, ये जानने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर नेताओं की सोच में हमारे देश के बारे में कोई विषय नहीं रहता। सत्ता पर आने के बाद ये बदल जाते हैं जैसे मौसम बदल जाता है। इनकी सोच को किस तरह मोच आई और वो मोच ठीक होने का नाम नहीं लेती। सत्ता की जब सौगंध खाते हैं तब तो यही बात करते हैं कि देश और जनता का विकास करेंगे, लेकिन सत्ता पर चिपकने के बाद, उसके आगोश में आने के बाद, उसकी जो क्वालिटी है उसमें मदहोश होने के बाद ये अपने विचारों में लीन हो जाते हैं और घर पेटियां भरने लग जाते हैं। इन्हें जनता और देश से कोई लेना देना नहीं। हमें सोचना होगा और बताना होगा कि देशवासियों, आपको जागृत होना पड़ेगा। ये लड़ाई आपकी लड़ी है, आपको भी लड़नी पड़ेगी। हम तो ये लड़ाई आपकी लड़ते रहेंगे, लेकिन आपको भी समझदारी से आगे बढ़ना होगा। भारत के नेताओं के जितने भी खर्चे हैं वो आपकी जेब से हम लोगों को, आप सभी को मिलकर भरने पड़ते हैं। जैसे हम इन सबके लिए मेहनत करते हैं, ये बड़ा समझने का विषय है। हजारों करोड़ रुपया टैक्सों का हर साल जाता है, सालों साल जाता है, और भी कई प्रकार की वसूलियाँ होती हैं, वो भी सब जाता है। लेकिन जनता को सुविधा के नाम पर सिर्फ एक ठेंगा दिखाया जाता है, सिर्फ एक ठेंगा दिखाया जाता है। ये बड़ा शर्म का विषय है। आवाज़ उठाने वाले को टपका दिया जाता है। 66 एक कानून की कलम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द की, उसके बावजूद भी ऐसी कई घटनाएं होती हैं कि कुछ भी, जरा सा भी कुछ उलट हुआ, उसको बोलने पर फंसा दिया जाता है। हकीकत तो ये है कि इनको सच सुनना मंजूर नहीं, हमारे देश के नेताओं को सच सुनना मंजूर नहीं, इसीलिए ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, अपनी काली करतूत को और फंसा दिया करते हैं। देश को बचाने के लिए हम सभी को आगे आना पड़ेगा। सबसे पहला बड़ा मुद्दा बनाना पड़ेगा कि आखिर नशे के कारोबार भारत में कैसे चलते हैं, आखिर वसूली क्यों होती है, आखिर रिश्वत का क्या मामला है। ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं। हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं, डिटर्जेंट जैसी चीज़ें जो घर में घरेलू यूज होती हैं और खाने के जितने भी सामान हैं, तेल से लेकर साबुन तक, वो सभी मिलीभगत और मिलावट के धंधे में लिप्त हो चुके हैं। ये बड़ा शर्म का विषय है और एजेंसियां भारत की सभी गोटियां खेलने पर उतारू है। जहां तक बड़े बड़े जो कंपनी के साबुन हैं वो तक नकली बनना शुरू हो चुके हैं और उनकी पैकिंग आप सबको मालूम है कहाँ होती है और कौन करता है। डिटर्जेंट पाउडर जिसकी ओरिजिनल थैलियाँ होती है, लेकिन अंदर पाउडर 50-25 रुपये किलो वाला होता है, सब पाउडर नकली होता है। ऐसा धंधा जोरदार चालू है, लेकिन जनता को नुकसान होता है, होने दो। लेकिन सरकार के मंत्री आराम से बैठे हुए हैं, मस्त एसी की गाड़ी में अपनी मस्ती में बैठे हुए हैं। उनको जनता से कोई लेना देना नहीं, जनता से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिस दिन वोट का वक्त आता है उस दिन हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। तो मेरा जनता से अनुरोध है कि आप तैयारी के साथ तैयारी करें और ज़मीनी नेता को चुनकर लाने का कोशिश करें। जनहित में मैं रविंद्र जैन। जय हिंद।